Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. There is a reason why you have come to this video. Seeing the thumbnail, seeing the title, we will talk about it, right? आप में से बहुत जनों का ये केस है, बहुत सारी क्वेरीज आ रखी है इसके ऊपर, कॉल्स आ रखे हैं कि सर मेरी एज जो है जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि सर मेरी एज 25, 26, 27 प्लस है, ठीक है, मेरे 4 से 5 अटेम्प्ट लग चुके हैं और मुझे लगता है कि सर क्या मुझे सीए छोड़ना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं आज एक डिस्कशन रखने वाला हूं। 2 वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स। नंबर 1, इफ पॉसिबल आप अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देखो। आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बहुत सारे केस में स्टूडेंट और पेरेंट्स एक पेज पे नहीं है इस डिसीजन के बारे में। तो एक बार आप प्लीज पेरेंट्स को बोलो कि मुझे सर, आप बोलो कि सर से एक बात करनी है, सर ने एक वीडियो डाली है और उनकी वीडियो अपन साथ में देखनी है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत जनों के घर में अभी हो रहा है। मैंने इमीडिएटली वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि 5 के बाद आफ्टर 5th जब रिजल्ट्स आए तो 2-3 दिन तो यार देखो आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है। अभी आपका माइंड डीक्लटर हो चुका है तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सो एक रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल पेरेंट्स के साथ ये वीडियो देखो। वीडियो के एंड में आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या कह रहा हूं, किस तरीके से डिसीजन लिया जा सकते हैं, राइट। बिकॉज दिस आई फील इज अ एलिफेंट इन द रूम। एवरीवन नोज अबाउट इट, एवरीवन इन दिस फील्ड नोज अबाउट दिस टॉपिक, लेकिन कोई खुल के शायद बात नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, आई नो आई मे फेस सम क्रिटिसिज्म इस टॉपिक के बारे में बात करने में, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक फैकल्टी की तरह नहीं आ रहा हूं, मैं आपके सामने एक टीचर की तरह नहीं आ रहा हूं। फैकल्टी के लिए तो अच्छा रहेगा कि हम इस बारे में, मतलब मैं, मेरे लिए एज अ फैकल्टी कि यार मैं अगर इस चीज के बारे में बात ना करूं, स्टूडेंट्स रहेंगे, क्लासेस जाएंगी, लेकिन अभी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आई एम ट्राइंग टू बी अ फैमिली मेंबर फॉर यू, कि अगर मेरे घर में अगर कोई ये केस हुआ है कि मुझे लग रहा है कि उससे बात करनी है इस टॉपिक के बारे में, तो मैं वही समझ के आपसे बात करूंगा। तो आप अपना एक ब्रदर या एक करीबी दोस्त, आप जैसे भी उस चीज को उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, रादर देन अ फैकल्टी फॉर एनी सीए कोर्स, करेक्ट। इन 2 चीजों से स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 पार्ट्स, इनफैक्ट 3 पार्ट्स में इस डिस्कशन को डिवाइड किया है। मैंने पहले तो 3 केस स्टडीज लिखी है, रियल लाइफ केस स्टडीज। इसमें से ये 2 स्टूडेंट्स मेरे काउंसिलिंग के थे। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मेरी पेड काउंसिलिंग अवेलेबल है। आप उसकी डिटेल्स के लिए नीचे गए नंबर पे आप जस्ट मुझसे डायरेक्ट यू कैन कंसल्ट मी। अब आपको लगेगा सर पेड क्यों है? इट इज अ कंप्लीट 1 आवर अप्रोक्सीमेटली, एक डेडिकेटेड जूम सेशन रहता है। इट्स, बाकी कोई जनरल क्वेरी आपको छोटी मोटी आप व्हाट्सएप करो, ऑडियो नोट डाल दो, वो आपको वैसे भी क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। ये नॉन एकेडमिक इश्यूज को डिस्कशन करने के लिए मैं रखता हूं, और ये दोनों उसी केस स्टडी में आए थे, उसी सेशन में आए थे। इसमें से एक ने अपने पेरेंट्स के साथ ही ये सेशन लिया था, राइट। एंड उनका मैंने पूरा डिटेल में अभी उनसे परमिशन नहीं लिया था तो मैंने नाम नहीं डाला है। केस स्टडी नंबर 1 जो है समीर, इसके साथ मैंने एक इंटरैक्शन शूट किया है, छोटा सा 18-19 मिनट का, वो आपको वीडियो के एंड में इसी में मिल जाएगा, राइट। तो पहले बात करते 3 केस स्टडीज की, उसके बाद बात करते 2 सवालों की। अगेन, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन फॉर यू। आपका डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता अनलेस ही और शी, और रादर आई वुड से नो वन कैन एडवाइस यू अनलेस एंड अनटिल उसको आपका 100% सिचुएशन पता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या, आपके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है, एवरीथिंग इज नीडेड टू टेक दिस डिसीजन। लेकिन मैं इसमें से आपको कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं जिसके बेसिस पे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू अचीव। सो आई एम नॉट हियर टू से सीए कर या सीए छोड़, मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, राइट। तो अगर अपने को यहां पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं, सर शुड आई लीव सीए और शुड आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम सीए, ठीक है। बात करते हैं समीर के बारे में। ये है समीर, ठीक है, मेरा दोस्त था, मतलब दोस्त है, दिल्ली में हम साथ में सेम सोसाइटी में थे। ही टुक 3 अटेम्प्ट्स इन सीए इंटर। 3 इंटर के अटेम्प्ट के बाद उसको लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, उसने डिसीजन लिया ड्रॉप आउट करने का, एंड ही वेंट फॉर कैट। कैट में इसने कोई बहुत झंडे नहीं गाड़े, सिंपल सी बात है, इसने कैट में कोई 98-99 वाला बंदा नहीं था ये। इसने टीयर 2 एमबीए कॉलेज से इसने अपना एमबीए किया, एंड उसके बाद उसको जॉब मिली इंडेक्स डोमेन में। इंडेक्स इज वेरी स्पेशलाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, एंड जैसे निफ्टी 50 वगैरह होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको काम मिला। उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं था, पर जॉब कहीं मिल नहीं रही थी, हार्ड रियलिटी, राइट। बहुत स्टूडेंट्स के साथ होएगा ये, बहुत प्रोफेशनल्स के साथ होता है, बट ही स्टिल वेंट विद इट। ही स्टार्टेड एट 7 lakhs per annum, एंड फास्ट फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेटली 4 years फ्रॉम दैट, आज के इसमें ही इज ज्वाइनिंग मॉर्गन स्टैनली नेक्स्ट वीक एट 20+ lakhs per annum। 3 गुना उसकी सैलरी बढ़ चुकी है इन 3 to 4 years, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप आउट किया तो उसका फायदा हुआ, मैं इसमें से बस आपको एक चीज बता रहा हूं कि इस स्टूडेंट ने भी उस टाइम ये जो सीए का ड्रॉप लिया और उसके बाद उसको ये वाला जर्नी उसको फॉलो करना पड़ा,
उसको स्टिल एक वे आउट मिला। अगेन आपको एक एक केस स्टडी से ये नहीं करना है कि सर मैं भी ये करूं क्या, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं। ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो यहाँ पे सीपीए कोशिश करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो एसीसीए करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो बाहर चले जाते हैं एमबीए करने, या ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो अभी भी कहते नहीं सर मैं सीए कंप्लीट करूंगा, और वो करते हैं। वो टोटली आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूं कि आपको एक डिसीजन लेना है बिना डरे। ठीक है। केस 2, केस स्टडी 2, ये लड़की मेरे काउंसलिंग में थी। इसकी एज जो है 30+ थी। ये ऑलरेडी 8 से 10 सीए फाइनल के अटेम्प्ट दे चुकी थी। ठीक है। बट इसने मुझे एक चीज क्लियरली एडमिट करी, क्या, कि सर आई नो आई एम नॉट गिविंग इट विथ फुल प्रेप। मेरे लास्ट 3-4 अटेम्प्ट मैंने मन से पढ़ाई करके नहीं दिए, देने के लिए दिए, और वो फेल हुई। अभी उसका जो स्टेटस था लास्ट, उसमें उसने छोटा सा एक ब्रेक लिया था, कुछ स्टडी की स्ट्रेटेजीज को चेंज किया था। ये जो मैं स्ट्रेटेजीज बोल रहा हूं ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ आके बता दूंगा। बेसिक्स होते हैं कि आपने कंसेप्ट सारे किए या नहीं किए, आप लिख के पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी तो 50 नंबर आपके आएंगे। राइट नाउ शी इज गिविंग मे 23 नहीं सॉरी मे 24, वो मे 24 अटेम्प्ट देने वाली है। ये वाला वो भी ब्रेक लेगी, नवंबर 23 नहीं देने वाली। राइट एंड आई एम श्योर कि अगर उसने कंसिस्टेंटली वो पढ़ाई कर ली तो वो सीए बन जाएगी। अब इस स्टूडेंट का था कि सर मुझे सीए ड्रॉप नहीं करना, ओके नो प्रॉब्लम, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जानने के लिए कि शी इज नॉट गिविंग द अटेम्प्ट विद प्रॉपर प्रेप। तो यस वी हैव सम चांस। तो मैंने उसको अपने तरफ से गाइड किया। शी फील्स कि ठीक है सर ये चेंजेस मैं करके देखना चाहती हूँ। वेरी वेल। अच्छा केस स्टडी 3, ये एक स्टूडेंट था, ही वॉज एज 28 एंड मैंने आपको जो नीचे फ्रेमवर्क बताऊंगा, ये छोटा सा फ्रेमवर्क है, मतलब 2 सवालों का, उसके हिसाब से ही वर्क जो मैंने अपनी तरफ से गाइड किया। ऑब्वियसली उसकी सारी मेहनत थी, मेरा एक छोटा सा मैंने एक सेशन उसके साथ रखा था एंड ही डिड चेंज हिज स्टडी मेथड्स। मतलब ऑडिट लॉ में उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ग्रुप 1 में, और वो लिख के पढ़ ही नहीं रहा था। अब लगेगा सर इतने से क्या फर्क पड़ता है, अरे पड़ता है। कई स्टूडेंट्स को ओरली नहीं समझ आती चीजें, उसका भी वही केस हो रहा था और बार बार फेल हो रहा था इसी बारे में। सो ही डिड द थिंग्स बाय राइटिंग थिंग्स डाउन एंड करंटली उसने अपना सीए जो है वो खत्म करके ही इज वर्किंग विद ईवाई फ्रॉम लास्ट व्हाट आई नो। ठीक है, ईवाई इंडिया नॉट जीडीएस। करेक्ट। तो ये 3 जो है केस स्टडीज मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिया कि एक केस में किसी ने ड्रॉप किया, एक केस में किसी ने कंटिन्यू किया, और एक केस में वो अभी भी पढ़ रही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं इसमें से समरी आपको बताना चाहता हूं कि आप जब ये सोचते हो ना, आपके दिमाग में सबसे पहले जब भी मैं किसी स्टूडेंट से, एक्चुअल डिस्कशन अब स्टार्ट हो रहा है, ऊपर तो एग्जांपल था, जब भी कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा ये केस, और मैं उससे पूछता हूं कि आपको सीए क्यों करना है कंप्लीट, मतलब आप क्यों आगे और जाना चाहते हो, व्हेन यू हैव ऑलरेडी स्पेंड 5 to 6 अटेम्प्ट्स और आपकी एज 27-28 है। और एक चीज मैं बोल नहीं रहा, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट या तो डॉक्टर के पास है या कोई मेडिकेशन ले रहा है। सही बताऊं, ये देख के मुझे एक्चुअल में हर्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा कोई रिप्लाई नहीं होता है। मैं क्या रिप्लाई करूं इसके ऊपर, मुझे मतलब इतना बुरा लगता है कि मतलब मैं कैसे हेल्प करूं इस बच्चे की, मतलब मैं क्या बोलूं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही और शी इज एल्डर देन मी, और मैं उसको ऐसे क्या बोल दूं कि यार ये गलत है या ये सही है, या तुम ये करो या वो करो। बट प्लीज अगर इस हद तक जा रही है तो कोई भी कोर्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसमें से ब्रेक लो, आप उसमें से चीजें चेंज करो, आप घर के बाहर जाओ। आधे से ज्यादा बच्चे अटक के उसी 6-4 दीवारी में घर पे ही बैठे हुए 6-6 महीना, सोशल लाइफ कट हो चुकी है, दोस्त जा चुके हैं, कोई सुबह मतलब फोन पे भी बात करने के लिए बचा नहीं है। ऐसे पढ़ाई नहीं होगी भाई, ऐसे पढ़ाई होएगी नहीं। आप 6 महीने बैठ जाओ, आपके 6-6 महीने जाते रहेंगे। राइट, आई एम गोइंग टू टॉक ऑल द पॉइंट्स इन वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। थोड़ा बुरा भी लग सकता है, बट मुझे लगता है अभी मेरी ये ड्यूटी है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि सर ये केस है, और उसके बाद अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई सीए नहीं तो कुछ और क्यों, तो उसका सबसे पहला रिप्लाई आता है, सर मैंने इतने साल लगा दिए हैं, आई हैव इन्वेस्टेड 8 years। सी दिस इज करेक्ट, नो वन इज सेइंग दिस इज रॉन्ग, बट योर पास्ट डिसीजन एंड योर, कहते हैं ना संक कॉस्ट, तो ये आपकी पास्ट की कॉस्ट है, ये आप लगा चुके हो, ये टाइम लग चुका है। दिस कैन नॉट बी द रीजन टू टेक अ पर्टिकुलर पाथ वे फॉरवर्ड। आपको सीए करना है क्योंकि आपने 8 साल लगा दी ऑलरेडी, ये रीजन नहीं हो सकता। आप एट द एंड जज किए जाओगे कि आप 3 घंटे में क्या परफॉर्म कर रहे हो, और अगर आप 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप दोबारा उसके अंदर नेगेटिव रिजल्ट फेस करोगे। राइट, इसमें से मेरा भी फर्स्ट जो मैं टेक अवे कहूंगा कि अगर कोई पेरेंट भी ये चीज सुन रहा है, तो सीए नहीं
तो लाइफ में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज रॉन्ग। देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू बी डन, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल देता हूं आपको। मेरा एक दोस्त था, वो EY GDS में था, ठीक है, ही वॉज अ CA, पर उसके साथ में एक दो जो थे वो BCom प्लस CPA थे, एंड बोथ आर वर्किंग ऑन US टैक्सेशन। दोनों ने ट्रेनिंग्स दोबारा ली और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल कमा रहे हैं। अब क्या CPA वाले ने CA नहीं करी तो कुछ कम हो गया क्या? दोनों आज एक जगह ही कमा रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा नहीं है कि भाई CA नहीं तो मेरी लाइफ खत्म, या मैं लाइफ में फेलियर हो गया, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ऐसा मत सोचो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। एट द एंड इट इज गोइंग टू मैटर कि आप काम कैसे कर रहे हो और आप कितना पैसा कमाते हो। ये हार्ड रियलिटी है। फिर वो डिग्री विग्री इंटरव्यू के बाद कोई कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, आप स्किल्स आपकी आने वाली है काम में। सो ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द रोड है। प्लीज आई होप यू आर गेटिंग एटलीस्ट दिस पॉइंट। अगर ये समीर ने सोचा होता कि भाई अब मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, यहां तक उसको कुछ नहीं पता था कि मेरा आगे क्या होने वाला है। यहां तक भी उसने सिर्फ एक नॉर्मल सी जॉब स्टार्ट करी थी, लेकिन उसने मेहनत करी। उस जर्नी में उसने शेयर किया है कि मैंने काम प्रॉपरली किया, डिलीवरेबल्स पे काम किया, 4 साल रज के मेहनत करी, एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। क्लियर? इसका इंटरव्यू आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे, अब सर आपको एक दो सवाल अपने आप से पूछने हैं। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि एम आई, आप सवाल पूछो अपने दिल पे हाथ रख के, एम आई स्टडिंग विथ माई हार्ट? सर ये तो बोलने की बात है। नहीं, मैं बाय हार्ट जब बोलता हूं, एक मिनट, व्हेन आई से स्टडिंग बाय हार्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि ओ हो पढ़ते वक्त टैक्स लॉ करते वक्त कितना मन खुश है, वाओ, नहीं। अंदर से एक पता होता है कि मेरे को मन लग रहा है ना पढ़ने में, पढ़ाई हो रही है ना, क्वेश्चन हो रहे हैं ना, बस। अगर आपका आंसर यस है तो आप नीचे मूव करो। अगर आपका आंसर यस है तो आप नीचे वाले क्वेश्चन पे मूव करो। अगर आपका आंसर नो है तो यू कैन जेन्युइनली फ्रॉम माई हार्ट कंसिडर टेकिंग अ ब्रेक। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। अगर आप ब्रेक लेके थोड़ा जॉब या 6 महीने अपने आप को कुछ तो ऐसा करो ना जिससे आपकी माइंड, आपका अंदर का जो होता है ना, थोड़ा नॉर्मल पे आए यार वापस। अभी पूरा बर्नट आउट हो तो दोबारा 6 दीवारी में बैठ के काम नहीं होने वाला सर। हार्ड रियलिटी है। ठीक, अगर आपको लगता है यस तो आप सिर्फ 4 सवाल और आंसर करो। एम आई कंप्लीटिंग माई 100% कोर्स बाय राइटिंग थिंग्स डाउन? एम आई डूइंग माई मॉक्स एंड एम आई एबल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स? ये 4 चीजें अगर आपकी हो रही है, चांसेस है कि आपकी ये नहीं हो रही है। अगर बार बार अटक रहे हम, बार बार अटक रहे हैं, तो आपके इन चारों चीजों में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को प्लग करो और आप दोबारा अटेम्प्ट दो और आप निकलोगे फिर। अगर ये दोनों सवाल आपके क्लियर है कि नहीं सर मैं दिल से पढ़ रहा हूं और ये वाला अब मेरे को लगता है ये गलती हो रही है या ये गलती हो रही है, उसको मैं ठीक करने के लिए रेडी हूं, आप दोबारा अटेम्प्ट दो मैं कहूंगा, और आप निकलोगे। लेकिन सर दिल से पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मे बी यू फील यू आर बर्नड आउट, तो आप ब्रेक ले सकते हो या फिर आप दूसरे करियर ऑप्शंस सोच सकते हो। मैं अगेन इसके अंदर ये कुछ भी नहीं कहूंगा कि आपको डिसीजन लेना है नहीं लेना है, क्योंकि मुझे आपकी 100% सिचुएशन नहीं पता है। सेशन जो होता है उसके अंदर मैं स्टिल एक हद तक स्टूडेंट को गाइड कर पाता हूँ, बट मेरा इसमें से जो एम वो यही है कि कोई स्टूडेंट सफ़र ना करे। कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो कि यार देखो 32 पे जो CA बनता है उसका आपको यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन सब जगह एकदम वो मिल जाएगा, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस, बिकॉज इस स्टूडेंट ने जो जो झेला है वो रैंक होल्डर ने भी नहीं झेला है, इतनी उसने लाइफ स्किल सीख ली है। लेकिन मेरा सिर्फ एक पॉइंट है सर कि 100 में से ऐसे कितने केस है जो ये जर्नी पार कर रहे हैं 32 में, बचे हुए 95% का क्या? वो बच्चा 32 पे क्या करेगा? 27 पे फिर भी बहुत कुछ कर सकता है, 25 पे फिर भी बहुत कुछ कर सकता है, 28 पे बहुत कुछ कर सकता है, 32 में वो कहां स्विच करेगा? 33 में वो MBA करेगा, उस टाइम स्टूडेंट रहेगा, 22-23 का एवरेज। तो सारी चीजें सोच समझ के करनी है ना यार। आपको लगेगा सर MBA का मेरे पास बजट नहीं है, Tier 2 कॉलेजेस में इतनी फीस नहीं है। मैं IIM ABC की नहीं बात कर रहा सर, मेरी एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग नहीं है, आप Tier 2 कॉलेज से, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं CA छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको अगर करना है तो आप एटलीस्ट ढंग से पढ़ाई तो करके दो। आप ढंग से पढ़ाई तो करके दो। आप अगर ढंग से पढ़ाई करके नहीं दे रहे, सिर्फ बोलते जा रहे हो कि मैं अटेम्प्ट दे रहा हूं, तो उसका कोई काम नहीं है, मतलब नो वन इज गोइंग टू वैल्यू दैट। और एक स्टूडेंट को अंदर से यहां से दिल से आवाज आती है कि सर ढंग से अटेम्प्ट मैं पढ़ाई करके दे रहा हूं या नहीं दे रहा।
स्टूडेंट पहली इसमें ही बोल देता है कि सर, अभी परसों मेरी एक स्टूडेंट के साथ सेशन था, उसने क्लियरली बोला कि सर मैं लॉ जो और ऑडिट जो है ना, वो मैं कंसेप्ट नहीं करता ज़्यादा, मैं क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा जा रहा हूँ। गलत है। अरे क्वेश्चन आंसर तो स्पेसिफिक टॉपिक टेस्ट करने वाला है, आप कंसेप्ट कैसे नहीं कर रहे हो? कंसेप्ट नहीं करोगे तो एमसीक्यू कैसे होएगा? रिपीटेडली उसके 40 के नीचे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। अगर ये सब कुछ होके भी नहीं हो रहा है तो आप सोचो कि क्या चेंज हो सकता है। मेरा फाइनल एम जो है, बिफोर आई एंड दिस डिस्कशन, ये बहुत ही छोटा, मैंने हार्डली कितना आपसे 15 मिनट लिए है इस बारे में बात करने के लिए। तो मेरा एक फाइनल बस वो है, एम जो है कि प्लीज़ आप उसके अंदर मेंटल वो सफ़र ना करो, क्योंकि इससे बड़ी है यार लाइफ। आई नो यू मे बी थिंकिंग इट्स ईजी टू से, इसका तो हो गया है, ये तो आके बोल रहा है, उस सेंस में प्लीज़ आई होप अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो इतने टाइम से, किसी ने भी अगर वीडियोस देखी है, तो दिस इज़ अ बोनाफाइड डिस्कशन फ्रॉम माई साइड, मेलिशियस नहीं है कुछ मेरे साइड से। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर बुरा लगा, आई अपोलोजाइज, बट मेरे को बस ये कि स्टूडेंट सफ़र ना करे यार। 30-32 तक नहीं हो पा, मतलब प्रॉब्लम आती है यार बाद में कि कैसे उस चीज़ को सेट करे। हो जाएगा बंदा, 32 पे भी सेट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा अगर उसका माइंड स्ट्रांग रहेगा। लेकिन आप बस ये सोचो, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कुछ। लेकिन हाँ, अब सच बता दो, एक स्टैटिस्टिक, 90 to 95% केसेस के स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ गलती करी होती है अपनी प्रिपरेशन में। या तो वो 100% कोर्स नहीं कर रहे, या तो वो लिख के नहीं पढ़ रहे हैं, या तो वो मॉक नहीं दे रहे हैं, या तो वो 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपने अपनी स्पॉट कर ली और उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया, काम किया, तो आप अगले अटेम्प्ट में पक्का निकल जाओगे और आपका सीए का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। और एक बार सीए बन गए फिर तो पूरी लाइफ चेंज है सर, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आप अपने हिसाब से एक डिसीजन लो। मैं बस चाहता हूं कि आप एक ही जगह अटके मत रहो, अटके मत रहो, आर या पार कर लो। ठीक है? रहना है, अच्छे से करना है, तो जी जान मेहनत करो, जी जान मेहनत करो। और सर अगर हमें ब्रेक लेना है तो देखो, अगर अंदर से फीलिंग हो रही है ना कि सेम बुक्स नहीं पढ़ी जा रही बट मेरे को बाकी चीजें समझ आ रही है बट मुझे ब्रेक चाहिए, तो आप ब्रेक भी ले सकते हो सीए से। ब्रेक मतलब आप एक अटेम्प्ट के लिए साथ में जॉब वॉब कर लो, थोड़ा घर से बाहर निकलोगे। प्लीज भाई घर से बाहर निकलो, घर में बैठ के नहीं होने वाला सॉल्व, कुछ भी नहीं होएगा। जो प्रॉब्लम है नहीं है ना वो भी शुरू हो जाएंगी, राइट? तो आप जॉब वगैरह ट्राई कर सकते हो और आराम आराम से एक एक ग्रुप दो, आप सिंगल ग्रुप दो, आप सिंगल ग्रुप दो। दोनों दोनों ईगो मत बनाओ कि मैं दोनों ही निकालूंगा या वो सेट ऑफ के चक्कर में दोनों दूंगा, ऐसा नहीं होता है। प्रिपरेशन है तो ही दो दोनों। सो व्हाट आई हैव ट्राइड कि आपको डरना नहीं है किसी चीज से। इसके सिवा आपको कोई लगता है कि सर स्पेसिफिक केस है या ऐसा कुछ है, यू कैन जस्ट कमेंट वॉट एवर इट इज एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑन द कमेंट सेक्शन ओनली। इसके बाद में वो वीडियो इंटरेक्शन डलवाऊंगा। उसमें थोड़ा नेट का इशू था जहाँ से वो कर रहा था समीर, जहाँ से उसने यू नो ही जॉइन द इंटरव्यू। सो वो थोड़ा सा आप देख लेना। बट उसके अंदर ये मेन बातें मैंने एक शॉर्ट मैनर में 18 से 20 मिनट की उसके अंदर रखी है, क्योंकि वो आपसे वो इंटरेक्ट करेगा तो आपको रियल लाइफ में केस दिखेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, राइट? एंड यस, नाउ द इंटरव्यू स्टार्ट्स। उसके बाद बस वीडियो एंड हो जाएगा। अपने साइड से कोशिश करिए आपको कुछ थोड़ा सा गाइडेंस देने की। एंड यस, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, एंजॉय दिस शॉर्ट इंटरेक्शन, ऑल द बेस्ट। Okay, so hi everyone. Although this interaction is a part of the main guidance video, but still welcome back to this short interaction. We have with us Sameer. Brief introduction before we dive into the questions. तो समीर मेरा एक फ्रेंड ही है सोसाइटी का, वेयर आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। एंड जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं प्रिलिमिनरी आफ्टर द रिजल्ट्स कि सर ऐसा ऐसा हमारा केस है, जनरल जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि सर सीए छोड़े ना छोड़े, एंड ऑल द इश्यूज दैट क्रॉप अप, राइट? सो यू ऑल वांटेड कि कुछ हम एक रियल लाइफ की केस स्टडी हम लेके आए, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू डू टुडे। सो समीर एक ग्रेजुएट है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड ही वाज आल्सो डूइंग सीए, and in between he left his CA, and currently he is into a job, a well placed job. So the entire discussion we will try to keep it very very to the point, and we will straight away dive into the questions and try to understand कि समीर ने क्या decisions लिए and किस तरीके से उसकी जर्नी रही। And even if this discussion helps one person, one student, then I think our purpose will be achieved, right? So let's start with the first point. Sameer, a brief introduction about yourself, whatever you want to say before we jump into the questions. Hi, so I'm Sameer, and I'm currently working as an index specialist at Index Capital Management, which is a very small indexing firm based in Gurgaon.
Okay. So I have a last working day in this organization on Wednesday, that is 12th of July. And I've signed up with MSCI, so I'll be joining MSCI, standing for Morgan Stanley Capital International. It's Okay. one of the big firms into indexing space. So index, as in I'm talking about index like Nifty, Sensex. Got it. So I'll be joining there as an associate, dedicatedly working into corporate actions and the index calculation team. Okay. Okay. Yeah. So So heartiest congratulations, Samir, for the new job, and yeah, thank you. really really best wishes for your next endeavors. So briefly start Thank करते you. हैं यार, अपना मेन टॉपिक है समीर, वी विल कीप इट वेरी इनफॉर्मल, कि आपने समीर आपने सीए जो है वो स्टार्ट किया था, राइट? यू वर इनटू दिस कोर्स, सो व्हाट Yes. वाज द मेन पॉइंट, कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू थॉट कि मैं इस कोर्स में एनरोल होना चाहता हूँ? ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट Like डिस्क्लोजर. I'll run through my entire journey, या. why I joined CA, what mistakes I did, and what I will recommend current CA students or those who are willing to pursue CA. करेक्ट. या. First of all, like I will ask for those who are willing to pursue CA in future. So I'll ask them to take a consultation to a professional who is into career counseling, take an aptitude test, and like both run through the entire course of the CA, like just not just the CPT or IPC, but the entire CA course, that is CA final also. And like they need to understand before pursuing CA that pursuing CA requires attention to detail from the very beginning you are pursuing. Yeah. There might be a case that you may clear an attempt and you are not good at performing tasks or working in your organization or pursuing any artisanship. Or the reversal can also be the case that you are failing at one attempt but clearing it in the next, and you are very good at the work that you are doing. Okay. So the mistake that I did was like everyone was pursuing CA. Like first of all, I was overconfident that I scored good marks in my 12th standard, so like I will be easily be able to pursue CA. Ignoring the fact that a person securing less than 60% is able to clear the exam in first attempt, and the person with above 95% is repeatedly failing. So sorry So to that is interrupt, some sorry to interrupt, Samir. So basically what you are saying, a point to be noted for each and everyone, कि सीए अपने आप में एक अलग जर्नी है. इट कैनॉट बी कंपेयर्ड कि मैं 12th में इतने yes. लाया तो मैं सीए कर लूंगा, अरे मैं ये कर दूंगा. So it is completely a different journey Yes. altogether, and it needs to be judged as a stand-alone basis, rather than कि मैं स्कूल में टॉपर था Yes. और मैं सीए में भी टॉप कर लूंगा. Okay, okay, Exactly. please continue, Samir. So after like just making a decision to go ahead with CA and securing like clearing my CPT, I was overconfident that I will be able to pursue it. So I did not take any guidance from anyone at that time. Ideally, I should have taken, and guidance is not something that you need to take only while deciding the career option. It's a continuous process. You always need to search for the right people who can give you the right advice at the right point of time. Correct. So that was the like you are a good guy, like you can provide a good guidance when it comes to pursuing CA or any like you as in the CA, the coach who is a faculty for CA. Correct. So you should be smart enough to identify such people. So it's not that a person who is good in technology can give you good advice on how to pursue CA. So Correct. So person with a relevant pointing out the right expertise. person. Yeah. Yes. So I parallelly got admission in a reputed college in Delhi University, Shivaji College, and like I took a decision to pursue my graduation in commerce along with CA. So many people were doing, so I also thought of giving it a try. Correct. So in that, like I was of the view that after pursuing graduation, I can dedicatedly work in the CA domain and give exams and clear the same. So things didn't go that way as planned. So I was supposed to take a prior advice. I should have explored various different domains. And one thing that everyone needs to know is CA is a profession which is not meant for everyone. CA is a profession that you need to evaluate yourself. CA is a profession that you need to assess that what is required and will I be able to be a good fit into that. Okay. So after there is an equilibrium, then only you should take a decision to go ahead with that.
So I was very excited that like I'll be traveling in a metro, I'll be attending coaching classes of reputed faculty Hmm. that were there for taxation, cost accounting, Hmm. and ignoring the fact that attention to detail is of utmost importance. Hmm. That while just not talking about the exam, but while also pursuing articleship, you should be very much clear as to how the requirements of the clients are supposed to be met. So Correct. if you are very specific enough about your work, Hmm. then I think that is a primary requirement if you need to have while pursuing CA. So Correct. that is something that you need to keep in mind while pursuing it. So in your entire journey, Samir, CPT was done. You were just to Yeah, summarize, you did your CPT properly. You took an admission into a regular college. That was, I think, a good point that you did. I do recommend a lot of yeah, students, in fact, everyone today, that you should go for a regular college rather than the open thing, right? That is the SOL or any other university. So then I think comes your intermediate part where maybe the things went wrong. So what exactly went wrong? yeah. So we always used to discuss how was your exam. So like the result is expected. I've given an attempt. I've heard a lot that people fail, people are not able to clear. And I Hmm. was overconfident that I will be on those top 10-15% of, of the population that will be clearing the CA exam, ignoring the fact that what things I have missed, what Correct. it was to detail. Like everything is important in each and every part of the course. I ignored Correct. that and tried to focus on क्या आ सकता है course में क्या नहीं आ सकता. So that Okay. is a very wrong approach while pursuing CA studies. So that is something I will recommend to take advice from teachers. And जब result का wait होता है, while you are waiting for the result, you don't have to stop studying. Hmm. कुछ भी हो सकता है. You can like after you clear the result, you may Hmm. you may be disappointed कि यार why I failed. What were Hmm. the reasons that I failed? You should be able to investigate each and every point that you made mistakes into, and you need to make sure that you're not repeating. The mistakes should not be the repeated ones. Right. You're So human just beings. You're yeah. bound to make mistakes. So So just one point what for you need to make sure students. is the mistakes should not be repeated. Correct. So one thing for students to know, Samir, आपके intermediate में कितने attempt हुए थे before you dropped out? There were 3 attempts. 3 attempts. So जब आपने वो decision One लिया, I gave in 2013. okay. Yeah, So okay. yeah, yeah. So Please go ahead. after those 3 attempts, आपको अंदर से ये आइडिया आ चुका था कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, right? Yes, And when you that's right. discussed this probably with your colleagues कह लो या family, what was the first reaction? क्योंकि ये चीज आज के इसमें समीर आई वांट टू हाईलाइट कि स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा रहता है कि मैं पेरेंट्स से कैसे बात करूं या ये मैं थॉट ही कैसे एंटरटेन करूं कि मैं सीए छोड़ सकता हूं या छोड़ सकती हूँ. सो हाउ डिड योर यार सबसे पहले तो अपनी ईगो साइड में रखनी पड़ेगी. ओके. Like there are ego issues that how am I a failure? What or you are either you are egoistic or you have fear that what face will I show to my parents or relatives to whom I have disclosed that I am pursuing CA, or you will not disclose anyone that you are giving a CA attempt. करेक्ट. So you need to keep these things aside. You need to become a bit selfish. You Correct. need to seek advice and like you need to be a bit selfish and rethink upon how you need to reorganize your career path. Excellent point I think So that you have raised. Just sorry to interrupt Samir. Excellent point you have raised कि स्टूडेंट्स को ये चीज जरूर देखनी है कि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में जो बंदा जाने वाला है वो आप जाने वाले हो. वो 3-3 घंटे आपको पेपर देना है. वो 6-6 महीने रूम के अंदर आपको बैठ के पढ़ना है. पेरेंट्स नहीं पढ़ने वाले, रिलेटिव नहीं पढ़ने वाला, दोस्त नहीं पढ़ने वाला, कलीग्स नहीं पढ़ने वाले. राइट. सो वन एक्सीलेंट पॉइंट दैट आई फील कि आपको सेल्फिश होना है अपने लिए कि मेरे को अपना भला भी देखना है, मेरे को अपना करियर, मेरी खुशी देखनी है. राइट. सो आपने वो एक डिसीजन yes, लिया एंड दैट वाज आई थिंक कमेंडेबल एंड दैट आई थिंक ओवरऑल वाज अ गेम चेंजर, अ करियर चेंजर फॉर यू. राइट. बिकॉज आई हैव नोन यू फॉर मेनी इयर्स, सो yes, आई नो कि उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अलग हुई. अब जब आपने ये yes. डिसीजन लिया कि यार भाई मैं सीए जो है वो छोड़ रहा हूँ, उस टाइम आपके आगे के करियर स्टेप्स आपने कैसे डिसाइड किए और आपने क्या किया? Well, थोड़ा सा disappointment था कि that I am dropping CA. I cut off with my friends. I cut off with my family members or relatives, and that it was a very tough path for me. So I sought for an advice from some of one of our family friends. He recommended me to go to some career counselor, and
I was given an advice that you are never too late to start. Correct. Even the startup of the KFC, the person started up at the age of 64, so it's never too late. Correct. So it's good that you have sought for an advice and you want to move ahead with that path. So I was basically discouraged to move forward with into finance domain because there is a monopoly of CA, CFAs, Correct. or the ones who are already into the elite class. So it was not the case. Like, one thing people need to understand here is the recruiter is merely interested to know that are you a good resource or not. Do you have the willingness to take the ownership of the work or not? Correct. That you have assigned me this work, I will do anything to make sure that it is the deliverable is going on my end. Correct. So even after, so I took a decision to pursue MBA from one of the MBA colleges based out in NCR. There also, like, I faced a lot of rejections in the interview. So the current organization, it was my 5th organization. So just, I was already sorry to rejected interrupt again, Samir, just a point to be noted for every student. Samir, you didn't pursue MBA from IIMs or tier 1 colleges, correct? No. Yeah, so that's स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि सर अब ये नहीं तो फिर मैं MBA मतलब कैट में मेरा यही नंबर चाहिए, 99 परसेंटाइल चाहिए, मेरा IIM ABC चाहिए. तो ये भी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि इट्स नॉट ऑल और नथिंग अप्रोच. MBA के अंदर सपोज अब जैसे समीर का केस था, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर दे आर नॉट इवन इफ दे आर नॉट इनटू द टॉप IIMs और टॉप tier 1 कॉलेजेस, tier 2 में भी अगर वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, एंड एज समीर पॉइंटेड आउट कि इफ यू आर एबल टू डिलीवर एट योर जॉब, तो उस बंदे को, उस बॉस को या आपके कंपनी को इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो बंदा काम करने में कैसा है. एंड एट सम पॉइंट आफ्टर मे बी 1 year or 2 years, maybe the degree and the college will as a priority will go down for the employer, and your work experience and your character will somewhere be on a higher side that the employer will try to look whenever he or she is hiring you. Correct? That's absolutely right. So, like, quoting an example that you just pointed out is like the team that I'll be joining in MSCI. Yeah. Most of the people are from elite colleges like IIMs or MDI Gurgaon. Correct. Or someone is an FRM or someone is CFA. Correct. I was solely hired on the basis that I hold a dedicated, I hold an experience into indexing domain dedicatedly for more than 4 years. Correct. So I know each and everything about the indexing domain. So that's what I was paid weightage about before being considered for that job. Correct. So we can say that आपने वो एक exception create किया कि आज सारे टीम में बाकी कौन है और आप कौन हो, और वो सिर्फ एक बेसिस पे कि आपने अच्छे से काम किया, and you proved that in your interview to your would-be employer. Yeah. Correct. That's right. So students को ये भी एक ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है, मतलब अगेन द पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट मैं आपको गाइडेंस वीडियो में भी बोल चुका हूँ स्टार्ट में, वी और मी और समीर और एनीवन इज नॉट ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन कि आप सीए क्विट करो या ना करो, लेकिन कोई सीए स्टूडेंट सिर्फ इस चीज की वजह से डर रहा है कि ये नहीं तो क्या, दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू थ्रो सम लाइट अपॉन कि ऐसा नहीं है, ये नहीं तो क्या. राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ट्राइड टू आंसर. अच्छा समीर, ऑलमोस्ट मेन हमारी जर्नी पता चल चुकी है हमें कि इंटरमीडिएट में आपने जो है वो ड्रॉप किया, यू वेंट फॉर MBA कॉलेज tier 2 एंड यू आर डूइंग वेरी वेल. अच्छा, एक स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा रहता है कि सर कमाई, सो थंबनेल पे ऑलरेडी जा चुका है, बट हाउ डू यू फील कि आज वो जर्नी और आज ये जर्नी इन विच यू आर गेटिंग अ पैकेज ऑफ 20+ lakhs per annum, एंड दैट इज एक जो रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर एट द एंड तो कमाई करनी है ना. तो हाउ डू यू फील कि वो जर्नी आपको एक याद आती है कि उस टाइम मैं क्या था, मेरा कट ऑफ हो रहा था, सोशल लाइफ कट ऑफ थी, एंड आज मैं इन नेक्स्ट 6 to 7 years में आज इस मुकाम पे हूँ कि आई एम गेटिंग दैट मच वैल्यू, और जो हमें पता है कि मे बी सारे सीएस को भी इतना नहीं मिल रहा है. सो हाउ डू यू फील, व्हाट थॉट्स डू यू हैव व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर जर्नी? Well, I'll just start with my journey at Index from the very beginning, at Index Capital. So we all were we all felt that we are underpaid employees. Like, we are doing a lot of work and against which we are not getting enough salaries. You are my friend. I used to tell you everything. So, I somewhere or the other believe that the extent which I am putting on my work, I don't think I'm getting remunerated too well. Okay. Remunerated that well. So, like, a point in time will definitely come when you will get appreciated for sure. Because there is a resource crunch in the organization. People will move. People want money for the work that they do. They will move, and then the company will understand that you deserve the amount, and we should
we must give you that. Why Correct. do you need to go at some other place? We will give you Correct. that amount. So that's what happened with me. So Index has really appreciated me very well for my efforts at the end, and obviously the new recruiter saw a good value into me and offering me even a better compensation with good Correct. numbers. So like to quote, like I won't quote a number specific here, but at present it is above 20. Yeah, So and that's it is commendable. is it a good CTC or a bad CTC? That's personal levels. That's up to you. Correct. So that's the number that I've just quoted. It's above that as of now. Correct, and that's highly commendable, yeah, Samir. So because I know you personally, and I'm actually very proud of your journey as well. And yes, Thank you. so at the end, I think थोड़ा सा वीडियो स्टक है, बट कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड. एक छोटा सा लास्ट बिफोर वी एंड, हमें बस इसमें से कुछ पॉइंट्स ही चाहिए थे जो आई थिंक स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं, दैट यस, सम रे ऑफ होप इज देयर, थिंग्स आर पॉसिबल, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. एनी लास्ट वर्ड्स फॉर टुडे सीए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा एम ये नहीं है सीए करना है नहीं करना है, बट from whatever journey you had, any learnings you want to share in one line or two lines? One basic learning that I want to share. Yeah. Anyone who is pursuing CA should keep this thing aside from his mind that यार ये मेरे से बाद में CA join किया था, ये मेरे से आगे निकल जाएगा. Correct. This is a very wrong perception. Correct. यार सबकी अपनी जर्नी अलग अलग होती है. Someone becomes a CEO at the age of 50 and lives till 90. Someone becomes a CEO at the age of 25 but dies at the age of 50. Correct. So everyone is moving in their own cycle. So it is not something that needs to be paid attention to. So because if you're not, even if you're clearing your CA in your first attempt or maybe second attempt and you're becoming CA at the age that you desire, maybe you may not get the promotion so early that you think you should have got. Yeah. So at some point or the other you are going to face that thought in your mind. So you need to keep that thing aside, that you will that a person who is younger to me has moved on and I'm still at the same place. Correct. Right. So that's completely what we wanted, the information out of you, Samir. क्योंकि last time मैंने आपकी journey मेरे एक छोटे से वीडियो में शेयर करी थी, and some students did message me कि sir please if try to get an interview or some interaction with him, and thank you for agreeing with us, क्योंकि मंडे को एक इंटरव्यू के लिए टाइम निकालना मुझे पता है कितना मुश्किल होता है, खासकर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए. Yeah, but because you are on the notice period, so you don't care that I managed to take some time out. Yeah. ठीक है. So students के साथ अभी हम continue करेंगे, but that's all for the interaction with Samir. Thank you for being with us. Thank you for taking out the time. And wish you the best for the new journey with MSCI. All the best. Yeah, thank you. Wish you the same. Bye bye. Yes. Bye Samir. Bye. Take care. Bye.